सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ अखण्डं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानिता गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभवासनानाम् एव अनुवृत्तिः भवति। शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा तदुक्तम्। बुद्धाद्वैतसतत्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शूनां तत्त्वदृशां चैव को भेदः अशुचिभक्षणे इति। ब्रह्मवित्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञः न चेतरः इति च। तत् इदानीम् अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि
अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते तदुक्तम्। उत्पन्नात्मावबोधस्य ह्यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः इति। किं बहुना अयं देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरणाभासादीनाम् अवभासकः सन् तद अवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंद एकरसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्मावतिष्ठते। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समबलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुतेः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद योगीन्द्र विरचितः वेदांत सारः समाप्तः। जीवन मुक्त महापुरुष का जो आचरण है वो पूर्व का ही अनुवर्तन करता है। ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम एव, ज्ञान से पूर्व जो संस्कारों का निर्माण हुआ है, जिस तरह की जीवन शैली निर्धारित हुई है वह आगे प्रवृत्त होती है। उसमें कुछ नवीन बने उसकी आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। तो और निश्चित रूप से जो उस स्थिति में प्रतिष्ठित हुए हैं उनके संस्कारों में निर्मलता होगी, संस्कारों में शुद्धता होगी, शुभ वासना शुभ संस्कार ही संचित हुए होंगे। और चूंकि चित्त प्रतिभासित हो रहा है इसलिए चित्त के संस्कार भी प्रतिभासित होते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में जो सद्गुणों की चर्चा भगवान करते हैं, जो जीवन मूल्यों की चर्चा की गई है, वो जीवन मूल्य उनमें सहज ही प्रकट होते हैं। तो असल में ये जो अमानित्व नाम का गुण है या आगे के जितने भी हैं, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, ये सारे के सारे गुण आत्मा के धर्म हैं। अगर कोई वास्तव में अमानी है तो वह आत्म तत्व ही है। मान का अर्थ ही होता है किसी सीमा में घिर जाना। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये मान करे कि मैं धनी हूँ, इसका मतलब क्या है? वो
धन से घिर गया। ठीक है, कोई अगर यह मान करे कि मैं बलवान हूँ तो उसका अस्तित्व बल से गिर गया। तो चाहे वो सामर्थ्य हो, सौंदर्य हो, ज्ञान हो, पद प्रतिष्ठा आदि हो, ये सब के सब अभिमान के हेतु होते हैं। मान माने अपनी माप करना कि मैं इतना हूँ। तो जिसका कोई माप नहीं हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है, सच में तो वही अमानी हो सकता है। तो ये लक्षण भगवान में घटित होता है, तत्व में घटित होता है और तत्वनिष्ठ महापुरुष में घटित होता है। क्योंकि जिसे अपने असीमित अस्तित्व का ज्ञान है, वह किस सीमित वस्तु से अभिमान करे। तो आप देखें कि ये जो सद्गुण हैं, एक साधक के लिए तो माने अभ्यास से किसी सीमा तक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन तत्वनिष्ठ महापुरुष में ये सहज ही अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। अद्वेष्टृत्वादि गुणादयः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः। तो ये जितने भी गुण हैं, ये भी वास्तव में आत्म तत्व में ही पूरी तरह से घटित होते हैं। द्वेष करने के लिए भी दूसरा होवे तो द्वेष किया जाए, तो अन्यथा स्वयं से द्वेष तो कैसे हो सकता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये तभी संभव होगा जब सर्वभूत की आत्मा मैं हूँ इस रूप में उनको अनुभव हो जाए। तो ये गुण, ये ज्ञान के साधन, ये उनके व्यक्तित्व में, उनके आचरण में सहज ही प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर कोई अज्ञानी ये अनुमान कर सकता है कि ये तत्वनिष्ठ हैं। तत्वनिष्ठा इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर तो शरीर है, जीवन है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जी रहे हैं। तो जो दृष्टि की सीमा है वो केवल तो व्यक्तित्व तक जाती है, लेकिन वो तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, इसका पता इसका पता लगता है उनके व्यवहार में अभिव्यक्त होने वाले इन सद्गुणों से। ये भक्त में भी प्रकट होते हैं। भक्त जब भगवान की सन्निधि में रहने लगता है तो व्यक्ति जिसकी सन्निधि में रहे उसका प्रभाव पड़ता है। अब ये सारे सद्गुण चूंकि भगवान में सहज ही हैं, तो इसलिए भगवान की सन्निधि में रहने वाले में भी वो गुण प्रकट होने लगते हैं, भक्त में भी प्रकट होते हैं। इन्हीं सद्गुणों के आधार पर कोई साधक संत कहलाता है।
तो जो संतत्व है ये इन गुणों के आधार पर ही निर्धारित होता है। वेश की अपनी भूमिका है, स्थान की, पद की, संप्रदाय की, इन सब की भूमिका है, लेकिन मुख्य रूप से संतत्व तो ये सद्गुण है। तो ये उस महापुरुष में प्रकट होते हैं। अब एक प्रश्न मन में ऐसा आता है लोगों के कि वो जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो व्यवहार करते हुए दिखते हैं, भोग भोगते हुए दिखते हैं, उनके आसपास भी एक परिस्थिति होती है और निश्चित रूप से परिस्थिति कर्म का परिणाम है। तो अब जब वो कर्म बंधन से मुक्त हो गए, कर्म बंधन से उपराम हो गए, तो उनके जीवन में दिखने वाली जो परिस्थितियां हैं वो शारीरिक परिस्थिति भी हो सकती है, वो बाह्य परिस्थिति भी हो सकती है। वो जो परिस्थितियां हैं उनका हेतु क्या है? उनको सुख दुख की अनुभूति होती है ऐसा लगता है। किसी से व्यवहार करते हैं, कोई प्रसन्नता का विषय आया तो प्रसन्न होते हुए दिखते हैं। कहीं कोई करुणा का प्रसंग है तो संवेदनशील होते हुए दिखते हैं। तो सुख दुख की स्थिति तो वहाँ भी दिखाई देती है। तो उनके जीवन में प्राप्त होने वाली परिस्थितियों का निमित्त कौन है? तो इसमें पहली बात तो चूंकि पूर्व में भी चर्चा हुई है कि शरीर और शरीर को प्राप्त होने वाले भोग ये प्रारब्ध कर्म का परिणाम है और प्रारब्ध पर्यंत वो शरीर तो जीवित रहता है, तो शरीर के आसपास की परिस्थिति भी तदनुकूल ही रहेगी। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। वो महाराज तो एक तरीके से समाज की संपत्ति हो जाते हैं, सार्वजनिक जीवन हो जाता है। तो बोलते हैं कि उनके जीवन में जो प्राप्त होने वाली परिस्थितियां हैं उसमें प्रारब्ध हेतु है, लेकिन वह प्रारब्ध 3 तरह से प्रकट होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कर्म पूर्व में क्या है, क्या था, यह हमारे इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता है। कर्म से प्राप्त होने वाला जो फल है उस फल के आधार पर ही यह अनुमान हो सकता है कि कर्म ऐसा रहा होगा। कर्म इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, वह अपने फल के आधार पर अनुमान किया जा सकता है। वो अनुमेय कोटि में है कि इनके पूर्व के कर्म कैसे रहे होंगे। तो बोलते हैं कि जो शरीर को, इंद्रियों को प्राप्त होने वाले भोग हैं, उस भोग में 3 तरह का प्रारब्ध हेतु बनता है। माने उस प्रारब्ध की अभिव्यक्ति 3 तरह से होती है। किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम। पहली बात तो आचार्य स्पष्ट कर देते हैं कि चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे शरीर हो, भोग हो, कर्म फल हो,
इन सब से वो उपराम हो चुके हैं। ये धरातल पूरी तरह से बाधित हो चुका है, लेकिन जो शरीर की यात्रा है प्रारब्ध क्षय पर्यंत, उस शरीर की यात्रा में जो भी भोग या परिस्थिति हेतु बनते हैं, वो हेतु तीन तरह से होते हैं। देह यात्रा मात्रार्थम, केवल देह की यात्रा को संपन्न करने के लिए। तो कौन कौन से हैं? बोले इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन्न। अयम अनुभवन्न, ये जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये ऐसा अनुभव करते हुए किसका किसका अनुभव करते हुए? तो बोलते हैं सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि। जो पूर्व से प्रारब्ध चल चुका है, फलोन्मुखी हो चुका है, वह जब सुख दुख रूपी फल के रूप में प्रकट होता है, तो उसका अनुभव करते हुए ये सुख दुख रूपी फल कैसे प्रकट हुआ? तो बोले इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। कभी कभी ऐसे महापुरुषों का चरित्र हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें ये सुना गया कि उनका जो अपना प्रारब्ध है उसका क्षय हो गया, लेकिन फिर भी शरीर जीवित है, और उनको मालूम है कि मेरा प्रारब्ध क्षय हो गया है, लेकिन महाराज शरीर जीवित है, लोक कल्याण में रत है। तो इसका हेतु क्या है? तो बोले कि जो उनके आसपास लोग हैं, उन लोगों का समष्टि प्रारब्ध, जिनका उनके निमित्त से कल्याण हो रहा है, उनके उपस्थिति मात्र से जिनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, मंगल हो रहा है, तो वो जो उनसे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उन अनुयायियों का समष्टि प्रारब्ध उनके शरीर यात्रा का हेतु बनता है। ऐसा भी किन्हीं किन्हीं महापुरुषों के जीवन चरित्र में पढ़ने को मिलता है। अब ये क्या है? उनका जो अपना संचित प्रारब्ध था वह तो क्षीण हो गया। इसके बावजूद अगर शरीर यात्रा चल रही है तो उसका निमित्तक जो कर्म है वह है परेच्छा प्रारब्ध। पहला है स्वेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध माने मुख्य रूप से तो जो अपनी प्रारब्ध है, स्वयं के द्वारा संचित प्रारब्ध है, लेकिन इसमें इच्छा शब्द जोड़ा गया है। तो उसका प्रयोजन ये है कि कई बार सामने जो सुख या दुख आता है वो उनकी अपनी स्वेच्छा से आता है। जैसे मान लीजिए कि उन्हें मन में संकल्प आया कि हमें उपदेश करना है या हमें कोई लोक कल्याण के लिए कार्य करना है, तो उस कार्य या उस उपदेश से भी सुख की प्राप्ति होती है। और लोक कल्याण के लिए कोई भी प्रवृत्ति होवे तो उसमें क्लेश भी होता है।
तो वो उनका अपना चुनाव है, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है कि आप ऐसा करो, लेकिन उन्होंने स्वयं ही चुना कि मुझे यह करना है। तो उनके ही संकल्प से जो उनके सामने सुखद या दुखद परिस्थिति आई, वह सुख दुख कहाँ से आया? बोले स्वेच्छा से, उनकी अपनी इच्छा से, स्व इच्छा। माने वो सुख दुख की स्वेच्छा नहीं, उनकी अपनी इच्छा। वो सर्वथा निस्पृह भी रह सकते थे, उदासीन भी रह सकते थे, वो लोक कल्याण में प्रवृत्त नहीं भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रवृत्ति को स्वीकार किया, अपनी इच्छा से स्वीकार किया। तो अपनी इच्छा से स्वीकृत जो परिस्थिति है और उस परिस्थिति से प्राप्त जो भोग है, उस भोग का निमित्त है स्वेच्छा प्रारब्ध। हालांकि वह संकल्प, वह इच्छा, वो सब की सब बाधित हैं। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि उस संकल्प भी उठता है तो वो बाधित होकर के ही उठता है, वो सत्य हो गया ऐसा नहीं। तो लेकिन ऐसे महापुरुष हैं, होते हैं, और ऐसे महापुरुषों के संकल्प से ही महाराज लोक कल्याण के कार्य होते हैं। अगर सभी जीवन मुक्त महापुरुष केवल एकांतवास करें, केवल कंदराओं में रहें, तो लोक कल्याण के जो बड़े बड़े कार्य हैं, आखिर भगवान शंकराचार्य जीवन मुक्त हैं और उनके ऊपर कोई शासन नहीं है कि आप भाष्य लिखें, उनके ऊपर कोई शासन नहीं है कि आप ग्रंथों की रचना करें, आप पूरे देश का अटन करें। तो जितना भी लोक संग्रह का कार्य उनके निमित्त से होता है, उसमें उनका संकल्प है। तो स्वयं के संकल्प से चुना हुआ जो भोग है, परिस्थिति है, चाहे वो सुख रूप होवे या दुख रूप होवे, वह स्वेच्छा प्रारब्ध जन्य है। फिर कुछ ऐसे महापुरुष दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से निष्पृह हैं, उनका अपना कोई संकल्प नहीं है, अव्याहत गति है, और लोगों का भी तो उनके ऊपर तो कोई विशेष दबाव नहीं है, वो स्वयं ही तो गति करते हैं बिना संकल्प के। अब जीवन को लेकर के कोई संकल्प नहीं है, मान लीजिए, तो अवधूत वृत्ति भी कई बार महापुरुष ले लेते हैं। अवधूत वृत्ति का मतलब होता है कि कोई स्थान रहने का निर्धारित नहीं है, कोई खान पान की व्यवस्था निर्धारित नहीं है, कोई आभूषण वस्त्रादि की व्यवस्था निर्धारित नहीं है, तो वो विचरण करते हैं बिना किसी प्रयोजन के। तो जैसे भागवत जी में श्री ऋषभदेव जी का प्रसंग आता है, भरत जी का, जड़ भरत जी का प्रसंग आता है। तो वो ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ पर उनका कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं है, वो कोई संस्थागत कार्य नहीं कर रहे हैं और अपना भी कोई नियत स्थान नहीं है। तो ऐसा होने पर भी चूंकि शरीर है, तो उस शरीर को कोई न कोई परिस्थिति तो प्राप्त होती ही है।
वो सुख रूप परिस्थिति भी हो सकती है, दुख रूप परिस्थिति भी हो सकती है। लेकिन उस परिस्थिति के चुनाव में ना तो उनका अपना कोई संकल्प है और ना ही समष्टि का संकल्प है। वो सहज ही प्राप्त है। मानो कि वन में विचरण कर रहे हैं, और वन में तरह तरह की परिस्थितियां हैं, शरीर के लिए कष्टकारी भी हैं। सुंदर सुरम्य वातावरण हो तो शरीर के लिए सुखद परिस्थिति भी है। तो अब यह जो परिस्थिति है, इसका चुनाव उन्होंने नहीं किया है, उनके संकल्प से यह परिस्थिति नहीं आई है, और समष्टि का भी उसमें कोई हाथ नहीं है। तो बिना किसी की इच्छा के जो सहज प्राप्त परिस्थिति है निसर्ग के द्वारा, उसको बोलते हैं अनिच्छा प्रारब्ध। जो परिस्थिति उनके संकल्प से आई, उन्होंने चुना, और उनके संकल्प से आने वाली परिस्थिति उन्हीं के प्रारब्ध से जन्मी है, तो उसको बोलते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध। माने फलीभूत प्रारब्ध ही हो रहा है। दूसरा, जहाँ पर उनका अपना कोई चुनाव नहीं है, सहज ही प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, उसको बोलते हैं अनिच्छा प्रारब्ध। और जो समष्टि के द्वारा प्राप्त परिस्थिति है, वो है परेच्छा प्रारब्ध। तो इस तरह से 3 तरीके से प्रारब्ध फलीभूत होता है, प्रकट होता है। तो लेकिन ये जो प्रारब्ध प्राप्त हो रहे हैं, ये उनको भोग देने के लिए नहीं, क्योंकि भोक्ता तो वहाँ बाधित हो चुका है, वो तो स्वरूपस्थ हैं। तो ये क्यों प्राप्त हो रहे हैं? बोले शरीर यात्रा मात्रार्थम, केवल शरीर यात्रा को संपन्न करने के लिए। देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन्न, अनुभव करते हुए। तो बाहर की परिस्थिति का अनुभव करते हुए और अंतःकरणाभासादीनां अवभासकः सन्न, अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का प्रकाशन करते हुए, उन वृत्तियों को साक्षी भाव से देखते हुए। अंतःकरण है तो वृत्ति के बिना तो होगा नहीं, वृत्ति प्रवाह तो है वहाँ पर। तो देखिए, जो बाह्य परिस्थिति है उसका अनुभव करते हुए, सुख दुख आदि का अनुभव आज पता नहीं फिर से नाराज हो गए। तो और अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को साक्षी भाव से देखते हुए क्या हुआ? बोले तद अवसाने। तद अवसाने का अर्थ है, कोई बोल सकता है? प्रारब्ध अवसाने, प्रारब्ध संपन्न हो जाने पर, तद अवसाने। तो जब तक प्रारब्ध की सीमा थी, तब तक वो बाह्य परिस्थिति जन्य सुख दुख का अनुभव भी कर रहे थे, और अंतःकरण में प्रवाहित होने वाली वृत्तियों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देख रहे थे। हालांकि परिस्थिति भी बाधित है और चित्त वृत्ति भी बाधित है। तो बाधित के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है कई बार।
कि जैसे आपने कभी कभी देखा होगा तो जो पुराने वस्त्र होते हैं उनको जला दिया जाता है, इकट्ठा करके उनको जला दिया गया। तो कभी ऐसा होता है कोई मोटा वस्त्र है या कागज है, वो जल गया, लेकिन जल जाने के बाद भी उसका जो आकार है, उसकी जो डिजाइन है, वो वैसी की वैसी ही दिखती रहती है। होता है ना, वहां पर वस्त्र नहीं है अब, लेकिन वस्त्र जैसा वो भासित होता है, दिखता है। बोलते हैं इसी तरह से महाराज कार्यकरण संघात उनका तो बाधित हो गया। बाधित हो जाने के बाद वो उसी तरह का आकार प्रकार उनको केवल भासता है, ये जानते हुए कि यहाँ पर ये नहीं है। ऐसा दृष्टांत भी संतगण देते हैं। तो वो जब भाषित हो रहा है तो उसमें वो सारी क्रियाकलाप हो रही हैं जो ज्ञान पूर्व हो रही थी। तो बाह्य परिस्थिति का अनुभव करते हुए भी अंतःकरण के प्रवाह को साक्षी भाव से देखते हुए जिस दिन जिस क्षण प्रारब्ध क्षय हो गया तो क्या हुआ, बोलते हैं तद अवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति। तो ये जो प्राणों का प्रवाह है, प्राण वृत्ति है, वह प्राण वृत्ति प्रत्यक आत्मा में, मतलब जिस आत्मा में वो पहले से ही प्रतिष्ठित हैं, उसी आत्म तत्व में वह प्राण शक्ति लीन हो गई। संकेत ये है कि जैसे जो अज्ञानी व्यक्ति है, जब उसका प्रारब्ध क्षय होता है तो उसका जो प्राण है वह उस स्थूल शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में गमन करता है। लेकिन इनका जो प्राण है वह कहीं गमन नहीं करता है, वो उनके निज स्वरूप में ही उसी जगह पर लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये कहते हैं प्रत्यगानंद परब्रह्मणि। ये बहुत सुंदर शब्द बनाया है। वो तत्व कैसा है, बोले प्रत्यक है, सर्वांतर है, आनंद रूप है और वही ब्रह्म है। माने जो सर्वांतर तत्व है वही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव तो उनको पहले ही प्राप्त हो गया है। और उसी में, उसी चैतन्य तत्व में प्राण का लय हो जाता है। प्राणे लीने सति, प्राण का लय हो गया। तो प्राण का लय होने के साथ ही साथ बोलते हैं अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात। तो अज्ञान का नाश तो वस्तुतः पहले ही हो चुका था, जिस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अज्ञान से उत्पन्न जो कार्यकरण संघात है वह प्रतीत हो रहा था, और अंतःकरण में प्रकट होने वाले संस्कारों की भी प्रतीति हो रही थी। अब क्या हुआ, बोले यह प्रतीति भी समाप्त हो गई। तो जो संस्कार थे वो भी समाप्त हो गए, और जो कार्य रूप या शरीर इंद्रिय मन आदि हैं ये भी समाप्त हो गए। अज्ञानी की स्थिति में क्या होता है, तो वहाँ केवल स्थूल शरीर का त्याग होता है। बाकी जो इंद्रियां हैं, प्राण हैं, मन है और मन में विद्यमान संस्कार हैं, पूर्वार्जित कर्म हैं, वो सब के सब दूसरे शरीर में प्रस्थान कर जाते हैं।
लेकिन यहाँ अब किसी का प्रस्थान नहीं हो रहा है, अन्य शरीर में गमन नहीं हो रहा है, बल्कि वो जहाँ हैं वहीं लीन हो गए, अप्रतीति हो गई उनकी। तो अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात, उनका भी विनाश हो गया। और फिर परम कैवल्य परम कैवल्यम आनंद एक रसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम। अब ये जितना भेद है, जितना प्रपंच रूप भेद है, अब इसका भासना भी बंद हो गया। बाधित तो पहले ही हो गया था, लेकिन अब उसकी भासमानता भी समाप्त हो गई और वो परम कैवल्य की स्थिति में, कैवल्य माने केवली भावः, एकमात्र का रह जाना, इसको कैवल्य बोलते हैं। तो जो कैवल्य मुक्ति कही जाती है उसका अर्थ है जहाँ पर केवल अद्वैत वस्तु मात्र है ऐसा निश्चय हो जाए, ऐसा अनुभव हो जाए। तो परम कैवल्यम, और वह केवली भाव जो है वो कैसा है, बोले आनंद रूप है। वह आनंद एक रस है, उस आनंद का कभी क्षय नहीं होता है। आनंद एक रसम, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, इसलिए अखिल भेद रहितम, जितनी भासमानता थी उस सब का निरसन हो गया। प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते, और वो फिर हमेशा के लिए अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये जो प्रसंग है ये विदेह मुक्ति का प्रसंग है। तो हमारे शास्त्रों में तो एक धरातल माना गया विदेह मुक्ति। एक तो है जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। अब इसमें जो भेद है तो संकेत कर देते हैं, आगे कभी किसी ग्रंथ में प्रसंग आएगा तो चर्चा हो सकती है। कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा कि जीवन मुक्त होने के बाद भी अज्ञान लेस, ये शब्द देते हैं, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, इसमें कोई ज़्यादा विस्तार नहीं करना है। कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा कि जीवन मुक्ति के बाद अज्ञान लेस रहता है। अज्ञान लेस, अब देखिए तो अज्ञान तो अज्ञान है, अज्ञान लेस क्या है? तो बोले कि अज्ञान की भासमानता, जिस तरह से शरीर की भासमानता है, इंद्रियों की भासमानता है, इसी तरह से अज्ञान भी भासित होता है। वहाँ है नहीं, लेकिन वो भासित होता है। तो ये अज्ञान लेस तब तक रहता है जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं हो जाता। तो प्रारब्ध का क्षय होने से इस अज्ञान लेस का भी क्षय हो जाता है और फिर वो तो नित्य ही अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं विदेह मुक्ति। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर आचार्यों ने ऐसा माना कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अज्ञान का एक बार यदि क्षय हुआ तो हमेशा के लिए क्षय हुआ, और अज्ञान यदि किंचित भी बचा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अभी ज्ञान
नहीं हुआ है। तो अज्ञान लेश की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बड़े गंभीर विचार हैं, चिंतन से प्राप्त विचार हैं। तो लेकिन अधिकतम आचार्यों का यह मत है कि जीवन मुक्ति के क्षण में ही उनको आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो जीवन मुक्ति से जो चीज प्राप्त हुई है उससे अलग विदेह मुक्ति में और कुछ नहीं मिलना है। तो विदेह मुक्ति फिर क्यों अलग से कहा गया? तो बोले वो केवल यह जो प्रतीति है, कार्यकरण संघात की प्रतीति है, इस प्रतीति का मिट जाना ही विदेह मुक्ति है। अन्यथा मुक्तिजन्य जो आनंद है, जो स्थिति है, वो दोनों में एक जैसी है। तो महाराज इस पे इतनी चर्चा हुई है, तो बोलते हैं कि कोई ऐसे जो जिज्ञासु हैं, जो अज्ञानी हैं, वो इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं, करते हैं कि चलिए मान लिया कि रेगिस्तान में जल नहीं है, ऐसा ज्ञान हो गया। तो ऐसा ज्ञान होने के बाद यदि प्रतीति हो रही है, तो जो प्रतीति है वो कभी ना कभी उनके मन को लुभा सकती है। जल नहीं है ये ज्ञान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मान लो कि कभी उनको तेज प्यास लगी हो तो उस समय वह जो प्रातीतिक जल है वो थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए उनके मन को खींच सकता है या उनको थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता दे सकता है। चाहे भले अगले क्षण में विवेक प्रकट हो जाए कि वहाँ जल नहीं है। तो ऐसे ही जीवन मुक्त हो गए तो कार्यकरण संघात बाधित तो हो गया, लेकिन प्रतीत हो रहा है। तो जो प्रतीयमान कार्यकरण संघात है, तो ये हो सकता है कभी उनके अंदर इच्छा को जन्म दे दे। तो बोले कि भाग्यवान, आप ये प्रश्न इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अभी ये समझ में नहीं आया है कि जब वो परम आनंद में तृप्त हैं तो अब प्यास का सवाल कहाँ है? ठीक है, वो मृग मरीचिका में दिखने वाला जल जिसको दिख रहा है वो कभी तृप्त हो सकता है, कभी प्यासा हो सकता है। ये स्थितियां तो अलग हैं, इसकी तुलना वहाँ से करना जरूरी नहीं। जो नित्य आपने आत्मानंद में तृप्त हैं, फिर अब उनमें अतृप्ति की संभावना कैसे हो सकती है? तो इसलिए इस प्रातीतिक प्रपंच में उनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। वो जीवन मुक्ति के क्षण में ही अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं। जगत की दृष्टि में उनका शरीर व्यवहार कर रहा था, अब प्रारब्ध का क्षय होने से वह शरीर भी तो लीन हो गया, उसकी प्रतीति भी समाप्त हो गई। इसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। परम कैवल्यम आनंद एक रसम, ये उनकी अपनी अनुभूति है। अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते, वो अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस सत्य को, इस परम सत्य को तो बताने के लिए वो कुछ श्रुतियों का उदाहरण देते हैं। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, एक श्रुति में आया, और बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति में, कि अब उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। उत्क्रमण का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाते हैं। अच्छा, तो उन प्राणों का क्या हुआ? बोले अत्रैव समबलीयन्ते, वो महाराज जहाँ हैं वहीं वो लीन हो गए।
तो इनकी जो विदेह मुक्ति है वो अभी हुई है क्या? उसके पहले वो शरीर से बंधे हुए थे। बोले नहीं, विमुक्तश्च विमुच्यते, जो पहले ही मुक्त हो चुके थे उनकी मुक्ति हुई। तो ये केवल तो कहने के लिए ऐसे कहा गया कि वो अभी मुक्त हुए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के क्षण में ही वो मुक्त हो चुके थे। विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुते है। तो 3 श्रुतियों का उदाहरण दिया गया जहाँ पर बोलते हैं कि अब उनके प्राण, और प्राण से आप पूरे सूक्ष्म शरीर को ले सकते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर ही अन्य स्थूल शरीर में गमन करता है। तो पूरा सूक्ष्म शरीर बाधित हो गया है, इसलिए अब उसका गमनागमन नहीं होता है। और सूक्ष्म शरीर के गमन में हेतु बनने वाले जो उनके संचित कर्म थे, ठीक है, क्योंकि इस शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में ले जाना, यह कार्य भी उनके संचित कर्मों का ही है। क्योंकि जो अगली परिस्थिति है, अगला शरीर है, उसका चुनाव कर्मों ने किया तो वो कर्म ही उसको यहाँ से ले जा करके दूसरे शरीर में प्रतिष्ठित करते हैं। तो महाराज उसके उत्क्रमण के हेतुभूत जो संचित कर्म थे, उन कर्मों का तो क्षय हो गया, तो उनको वहन करके ले जाने वाला कोई बचा नहीं। तो क्या होगा? बोले ये शरीर तो, इसका प्रारब्ध समाप्त हुआ, तो शरीर तो अब क्षय हो ही रहा है, और बेचारे ये जो इंद्रिया आदि थी, मन आदि थे, इनको कर्मों का वाहन चाहिए था, क्योंकि वही वाहन करके दूसरे शरीर में ले जाते। अब वो वाहन पहले ही तो अब कहाँ जाए, कौन ले जाए? तो बोले जहाँ है वहीं वो समाप्त हो जाते हैं। ये बोलते हैं न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद योगींद्र विरचितम वेदांत सारः समाप्तः। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है, और इसका बार बार पुनरावलोकन करना चाहिए। इसमें जिस तरह से विषय प्रस्तुति हुई है, वो विषय प्रस्तुति अपने आप में अनूठी है, अपूर्व है। मुख्य रूप से जो उपदेश की शैली इसमें अपनाई गई, वो अध्यारोप अपवाद की शैली अपनाई गई है। अध्यारोप अनादि सिद्ध है, अपवाद ज्ञान से होता है। तो और इसमें कुछ ऐसे विषय आए जो अन्य ग्रंथों में शायद ही प्राप्त हो गए, जैसे व्यष्टि समष्टि का जो प्रकरण है, अज्ञान के जो विभाग किए गए हैं, फिर महावाक्यों का जिस तरीके से तो विस्तृत तो निदर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है, वो अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है। तो आप इसका एक बार पुनरावलोकन करें और सारांश लेखन करें। तो अभी आज दोपहर की कक्षा नहीं होगी, तो आप इसका एक बार पूरा अध्ययन करके सभी नोट्स बनाएं, इसका सारांश लिखें। वेदांत सार का तो सार लिखें और वो नोट्स हम चेक करेंगे, और 3 बजे तक आप नोट्स जमा कर देंगे। भगवत कृपा से, गुरुदेव के अनुग्रह से यहाँ पर ये अध्ययन संपन्न होता है।
कल से नया विषय शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।